कक्षा 10 गणित के कुछ वैकल्पिक प्रश्न मेरे दोस्तों अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार बोर्ड में कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं वैकल्पिक 20 क्वेश्चन आते हैं। हर सेट में 7 सेट बनाए जाते हैं, 7 सेट में 20 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन को छांट के लाया हूँ और ये क्वेश्चन हर सेट में मिले हुए हैं, हर सेट में रिपीट किए हुए हैं और हर सत्र में ये 22 में भी आए हैं, 21 में भी आए हैं, अब 23 में भी इनकी संभावना आने की फुल है। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप कर लीजिए। बहुत ईजी है, एकदम तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हल करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है। ठीक है, हमको इसको इंटरचेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है। देखना है ये किसका फार्मूला बना रहा है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा आप जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये हो जाएगा उधर प्लस में। ठीक है, ले जाइए, हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यार ध्यान समझिए, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि हमको चाहिए क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस 1 को इधर ले आइए आप, सिंपली कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर का कॉट स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर आप रख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर आप कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, एकदम सर्वसंख्या बेस क्वेश्चन है ये, सर्वसंख्या आपने पढ़ी है, एकदम सिंपल से। कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा -1 इसके स्थान पर रख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं। अब देखिए अब एक चीज़ और जानते हैं आप, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जगह थोड़ी कम है इसलिए थोड़ा समझ लीजिएगा, गौर से देखिएगा, एकदम सिंपल सा है, आसान बहुत है। तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आप रख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, रख दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का इस पूरे के स्थान पर आप इसको रख सकते हैं, इसको tan स्क्वायर थीटा को इस पूरे के स्थान पर आप रख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रख देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये बन गई सर्वसंख्या, जानते हैं ना, सर्वसंख्या बन गई। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब बिल्कुल आसानी से रख दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है इसका, क्योंकि 1 है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, 1 आसानी से हो गया। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तथा सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तथा सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब आपको मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए हम पहले चित्र बना लेते हैं। ये आपकी एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार है। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखा है हम इसको मान लेते हैं यच कितनी है, 50 मीटर, 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका पाद बिंदु है, ये इसका शीर्ष बिंदु है, आप सब कुछ जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, तब मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। जो ये मीनार है इसकी छाया इस तरह बन रही होगी और इसकी छाया की लंबाई हमको ज्ञात करना है, हमको ये चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, छाया ऐसे आ रही तो छाया की लंबाई ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। एंगल बन रहा है यहाँ पर कौन सा, कितने डिग्री का, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको मान लेते ए बी सी। एक चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रिक से अगर कहें तो इसका मान कितना होगा, 50 डिग्री इसका मान ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। तो मीनार की जो छाया बन रही है उसकी भी लंबाई
50 मीटर हुई वही कह दो, बोलिए कैसे? ऐसे देखिए, इसकी हमको ये चीज़ ज्ञात करना है। मान लीजिए ये यक्स है, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा बराबर, इसको tan थीटा बराबर संबंध से बनाइए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये लंब है, ये क्या बोलते हैं? इसे लंब बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार है। तो लंब बटे आधार हमको ज्ञात करना है। लंब बटे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हमने लंब बटे आधार ही क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों में यही संबंध है, tan थीटा का ही इन दोनों में संबंध है। जबकि अगर लंब बटे कर्ण लेते तो वो sin थीटा से आता, अगर कर्ण बटे आधार लेते तो cos थीटा में आता sec थीटा में हो जाता, या अगर हम आधार बटे कर्ण लेते तो वो हो जाता सीधा cos थीटा में, ठीक है। तो यहीं से आती tan थीटा से हमेशा दूरियाँ ज्ञात होती है, किसकी? लंब की लंबाई, लंब की और आधार की tan थीटा से। तो tan थीटा, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर? 45 डिग्री है, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थीटा के स्थान पर आप रख दिए tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है? 50 मीटर। आधार हमने कितना माना? मान लीजिए यक्स है। अब tan थीटा का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। ये आपने मानने पर रखा होगा सारणी में। तो tan 45 के स्थान पर 1 बराबर x 50 बटे x, इसको इधर गुणा, तिर्यक गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर का 50 मीटर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। इसका भी हो गया, आसानी से हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन अब कह रहा है यदि a बराबर 45 है, 45 डिग्री है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात क्या होगा, ये कह रहा है। ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। देखिए ये दे रखा है, क्वेश्चन पहले उतार लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे a बराबर क्या है? 45 डिग्री है। बहुत आसान एकदम क्वेश्चन है, बोर्ड कभी टफ नहीं पूछता मेरे भाई, एकदम हलवा पूछता, सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखता है बस। अच्छे से खेल में सब कुछ एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए के स्थान कितना? 45 डिग्री। एक चीज़ इसको समझो, ये जो tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? देखिए कभी भी एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है। देखिए tan स्क्वायर ए को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ tan ए का पूरा का वर्ग, ये कर सकता हूँ। तो इसको इसी तरह बदल दूंगा, तो यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। 1 प्लस tan ए यहाँ पर एंगल का काम कर रहा है, बटे 1 प्लस tan ए की पावर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए का मान रख दीजिए। 1 प्लस tan ए का मान कितना है? 45 डिग्री का वर्ग, ठीक है। इसके नीचे 1 प्लस tan 45 डिग्री की पावर 1, वो पावर 2। ध्यान से देखिए, अब देखिए 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है? 1, 1 का वर्ग 1 होता है। देखिए 1 प्लस tan 45 का मान 1, इसका घात 1। अब जगह नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इसके लिए थोड़ा आगे जानता हूँ, दूसरे पेज में करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 की पावर 1, आप आसानी से, मैं थोड़ा बता बस रहा हूँ, तुमको बस थोड़ा सिखाने की जरूरत है, और कुछ जानते हो। 1 की स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। कैसे आया? 1 की पावर कुछ भी हो, लाख करोड़ 10 करोड़ कुछ भी हो, हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे जान तो 1 1 2 बटे 2, तो 1 कम 2, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1।
आंसर 1 आ रहा और इसमें 1/4 है, ये कैसे संभव है? क्या हमने कहीं गलत तो किया नहीं? tan 45 का मान तो एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है मैंने ऑप्शन में ये गलत निकाला है, तो ये ऑप्शन एकदम सही होगा। 1/4 नहीं होगा, पूरा का पूरा 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए। कह रहा एक शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है, तब शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले शंकु बना लेते हैं। ये बन गया शंकु, ये शंकु बनाते हैं पहले। ये शंकु हो गया, ये शंकु, शंकु का केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई जिसे आप स्मॉल r कहते हैं। ये शंकु की ऊंचाई हो गई, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? h से। ये हो गई शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l। ध्यान देखिएगा, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर जो दे रखा है, h बराबर दे रखा है 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई l कितनी दे रखा है? 13 मीटर। l बराबर 13 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। हमको r ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, r बराबर ज्ञात करो। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, जबकि ये पाइथागोरस प्रमेय से लग जाता है, आसानी से निकल आता है। ठीक है, देखिए ये लंब है, ये आधार है और इसको कर्ण मान लीजिए। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला भी होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमको निकालना r का वैल्यू, l का इतना है 13, रख दो 13 का वर्ग बराबर r स्क्वायर। उसी तरह h कितना है? 12, 12 का वर्ग, 13 13 169 होता है, 169 बराबर r स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग कितना होता है? 144, 12 12 144 होता है, 144। अब देखो इसको इस तरफ लाइए, 144 को इस तरफ ले आइए, 169 माइनस का 144 बराबर का r स्क्वायर। 169 में से 44 घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बराबर का r स्क्वायर। अब इसको आगे हल करना है। देखिए r स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। ये इधर स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, एकदम इजी है। ये बना हो गया रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से r बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। r के 2 मान आ गए, क्या कौन कौन सा? r बराबर 1 आ गया, प्लस का 5, r बराबर 1 आ गया, माइनस का 5। ये वाला कभी हो नहीं सकता क्योंकि ऊंचाई दूरियां कभी माइनस में नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा होगा? r बराबर प्लस का 5। ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर ये एकदम आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए 5 मीटर एकदम सही आंसर है। इसी तरह इनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, बहुत इजी है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह का बोर्ड में आता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 बराबर 0 और 4x + 6y + 10 बराबर 0 के हल होंगे। इसके पूछा हल, ये उसमें से है, रैखिक समीकरण से आपका क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण जो एक चैप्टर है रैखिक युग्म वाला, उसी क्वेश्चन उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, दे रखा समीकरण पहला 2x + 3y + 5 बराबर का 0, ये समीकरण एक दे रखी है। दूसरी देखिए 4x + का 6y + का 10 = 0। हम इसकी रैखिक समीकरण से तुलना कर देते हैं, कंपेयरिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंपेयरिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण से तुलना कर दे। वो होता क्या है? ax1 + bx1 सॉरी a1 b1 a1x + b1y + c1, ठीक है, बराबर 0, ये होता है। a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इससे तुलना करते हैं। ये व्यापक समीकरण होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ये व्यापक रैखिक समीकरण होते हैं। क्या होते हैं? व्यापक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है, ये व्यापक रैखिक समीकरण है।
वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मेरे भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 बराबर पहले वाले समीकरण में A1 इसमें है, पहला समीकरण ये है, ये दूसरा है। पहले की समीकरण पहले से तुलना, दूसरे समीकरण की दूसरे समीकरण से तुलना। तो A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 5, A2 बराबर कितना है 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए हम इसमें से एक संबंध निकालते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर कितना है 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 आ गए 1/2। ठीक है, B1 बट्टा B2 बराबर कितना है 3/6, कोई दिक्कत नहीं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, अभी भी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 की आ रहा है भाई। अब देखिए C1 बट्टा C2 बराबर 5/10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, C1 बट्टा C2 बराबर 1/2। देखिए अगले पेज में देखिए C1 बट्टा A1 बट्टा A2 बराबर 1/2 है, B1 बट्टा B2 बराबर 1/2 है, C1 बट्टा C2 बराबर 1/2 है, सब के बराबर 1/2 है। तो हम कह सकते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब एक दूसरे के तीनों बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए, अपरिमित रूप से अपरिमित हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं, ये नहीं अद्वितीय हल नहीं, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब एक द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण x² + px - 2 बराबर 0 का एक मूल -1 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। एक द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, द्विघात समीकरण से है क्वेश्चन। x² प्लस का px - 2 बराबर 0, जो मूल है इसको मानते हैं हमेशा x के बराबर -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसका मान रख देते हैं। x स्थान पर -1 का वर्ग प्लस जहाँ जहाँ x है -1 को वहाँ रख दीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस p -1 -2 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर, देखिए -1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, घात लगी हुई है। अगर ये घात विषम संख्या होती, मान लीजिए 3 होती तो माइनस का ही 1 आता, लेकिन घात है, देखिए 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन चिन्ह का 2 बार गुणा हो रहा है, माइनस गुणे माइनस, इसलिए आ गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, इसका गुणा p का इसके साथ गुणा तो आ जाएगा -p -2 बराबर का 0। ठीक है, 1 इसका गुणा इसके साथ, इस चिन्ह का इसके साथ, चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ, -p -2 बराबर 0। देखिए इसमें से ये प्लस का 1 है, ये -2 है, इसमें से एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा -p -1 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये -1 उधर चला जाएगा, -p कोई दिक्कत नहीं, -p -1 यहाँ देखिए बराबर, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, -p बराबर +1, प्लस का ये माइनस है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये चिन्ह उस तरफ हो जाएगा। कहने का मतलब कैसे करेंगे आप, तो या फिर ऐसा करिए, इधर भी माइनस से गुणा कर दिए, उधर भी माइनस से गुणा कर दिए, तो इधर से माइनस का जब गुणा करें तो ये हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस, यानी p इधर प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस चिन्ह से गुणा किया है, यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों
तरफ चिन्ह से गुणा किया हूँ, गुणा करने पर ये बदला। मैथ में सिस्टम होता है, दोनों तरफ चीज़ें ऊपर नीचे या दोनों तरफ बराबर इस पर गुणा कर रहे हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन इसमें से आ गया सही एकदम सी। ठीक है, सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। ये द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 2x² + 11x + 15 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना। ये हमेशा पूछा जाता है, जब हम लोगों ने दिए थे बोर्ड पेपर तब भी ऐसे क्वेश्चन हमेशा आए, हमेशा। ठीक है दोस्त, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए ये दे रखा, पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? 2x² + 11x + 15 बराबर 0। कह रहा विविधकर। विविधकर क्या होता है? विविधकर को इंग्लिश कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश कहते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी से डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, यहाँ से देखिए ये a का मान होता है, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, a बराबर 2 है, b बराबर 11 है, c बराबर 15। यहाँ से रख दीजिए। d बराबर b का मान कितना है? 11 - 4, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 15। 11 11 में 121 माइनस का 4 दूनी 8, 8 × 15 15 × 120, 120 121 से 120 जाएगा, आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आसानी से हो गया। देखिए cos² थीटा + 1/1 + cot² थीटा है, इसका मान बताना है। बहुत बार पूछा गया बोर्ड में। ठीक है, cos² थीटा प्लस हल करते हैं 1/1 + cot² थीटा। इसको बदलना है आपको। ठीक है, बदल सकते हैं इसको भी, लेकिन इसको बदलने में थोड़ी कठिनाई होगी, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए इसको अब जानते हैं cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है। ये क्या है? सर्वसमीका है, सूत्र है, सर्वसमीका है, सर्वसमीका है, सूत्र है, ये इसी से मिल जाएगा। ठीक है, इसे मिल जाएगा। देखिए आप क्या करिए, इसको माइनस cot² थीटा उस तरफ ले जाइए। क्या हो जाएगा? यहाँ से cos² थीटा बराबर हो जाएगा 1 + cot² थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा के स्थान पर क्या है? इसके स्थान पर आप cos² थीटा रख सकते हैं, ईजिली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रखिए cos² थीटा प्लस 1/, इसके स्थान पर cos² थीटा रख दीजिए, cos² थीटा। अब देखिए अब एक चीज़ ये भी जानते हैं कि sin² थीटा बराबर 1/, होता है cos² थीटा। ये पूरे के स्थान पर ये जो है यहाँ पर है, इस पूरे के स्थान ये सेम है, इस पूरे के स्थान पर आप sin² थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा भाई? आप जान गए होंगे, आएगा 1, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि साइन इधर है, साइन उसमें इधर होता है और cos इधर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ में आप इधर इधर कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर आ गया 1। cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर सर्वसमीका बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन में 20 के 20 ऑप्शनल सही कर लिए, 15 सही कर लिए, तो मान लीजिए टीचर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर उनमें से आप स्टार्टिंग में ही गलत कर दिए तो मान लीजिए कि आप लास्ट में कितना भी अच्छा करे हों, टीचर पहले समझ जाता है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट दे रखा है। ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई एक समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए कह रहा है कि एक मीनार और उसकी ये मीनार है, क्या है? मीनार है।
एक मीनार और इसकी छाया, ये जो इसकी छाया है, ये उसकी छाया बन रही है, ये उसकी छाया और ये उसकी ऊंचाई है। तो कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, चित्र में कोई दिक्कत नहीं, चित्र थोड़ा सा वो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा यदि मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई एवं उसकी छाया, ये छाया एक समान हो तो ये समान हो जाएगी तो उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण ये होता है। उन्नयन कोण का मतलब होता है जो धरातल से और जब जो धरातल से आंख उठाकर देखा जाए, ऊपर की ओर देखा जाए तो उन्नयन कोण होता है। जबकि अवनमन कोण क्या होता है, नीचे की तरफ देखा जाता है। डायरेक्ट नीचे की तरफ देखो तो वो आपके नेत्र से क्षैतिज रेखा बनाए नीचे, और नीचे की ओर उसका जो है कोण वाला हिस्सा है, ये वाली रेखा नीचे की ओर जाए तो वो होती है अवनमन कोण। देखिए इसी में बता दें ये क्या सा कोण है, उन्नयन कोण है। ये कोण पूछा है, कह रहा है ये बराबर है इसके, तो ये कोण बताओ। ठीक है ना, ये बराबर है इसके तो ये कोण बताओ। ठीक है, याद रखना एक चीज़। कैसे हम, अगर इसमें डायरेक्ट मैं कहूँ तो डायरेक्ट ऑप्शन इसका एकदम ये है, 45 डिग्री इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, एक बात, कक्षा 11 में आप जब आएंगे तो आपको ये कई सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। उसमें से एक चैप्टर है प्रक्षेप मोशन, प्रक्षेप गति, उसमें से है एक चैप्टर, उसमें कि उसी के अंदर एक टॉपिक है, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको प्रक्षेप गतियों के बारे में बताया जाएगा। तो आप जब 45 डिग्री के एंगल से किसी चीज़ को ज़्यादा 45 डिग्री के एंगल से फेंकोगे तो कोई भी चीज़ बहुत दूरी पर जाएगी, बहुत दूरी तय करेगी। तो वही है, 45 डिग्री का एंगल होगा तब जाके इसकी ये ऊंचाई के बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम हल कैसे करके बताएंगे, तो देखिए ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, आप सबको पता है, ये होता है आधार। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर, इनमें संबंध देखना है लंब और आधार में, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। ये छाया है नहीं, छाया ये बनाएगा। ठीक है ना, इसको छाया मान नहीं सकते हम, छाया यही तो है, धरातल है, ये धरातल है और ये ऊंचाई, ये मीनार है, इसकी छाया यहीं तो बनेगी। क्या यहाँ थोड़ी बन जाएगी ऊपर, यहाँ बनेगी। तो इन दोनों में संबंध देखा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका वैल्यू कह रहा है 1 है, इसका वैल्यू 1 है। हम क्या मान लेंगे, 1, यानी कि सॉरी 1 चाहे मान ले चाहे x मान ले। अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई एक समान हो। मान लो ये x है तो ये भी x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/x, x से x कट गया, आ गया 1। ठीक है, tan थीटा का मान पूछा है तो 1 को आप tan में सोचिए, tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। तो tan 45 डिग्री, tan की tan से तुलना कर दोगे, tan हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। आंसर आ गया 45 डिग्री, ये ऑप्शन एकदम सही है, 45 डिग्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बार कोई बोर्ड में पूछा गया मेरे भाई, देख लेना, इसमें कोई वो नहीं है। आप अपने भाई बहन से मिल करके पूछिएगा, उसमें जो दिए हों बोर्ड पेपर पिछले साल, या आपके रिलेशन में दोस्त यार कोई भी दोस्त से देखना, 7 सेट में किसी एक सेट का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप देखिए ये द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 है का एक हल 2 है, एक हल इसका 2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। लिख लेते हैं x² + 3x - p बराबर 0। एक हल दे रखा है, उसको हमेशा इसके मूल है, एक हल जो है वही इसका मूल है, तो इसको x के बराबर मानेंगे। x बराबर कितना है, 2 है, ये दे रखा है, दिया है, जो दिया है उसी को x बराबर मान लिया, और जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देते हैं 2। ठीक है, x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग + 3, x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग - p बराबर 0, 2 का वर्ग 4 + 3 दूनी 6 माइनस का p बराबर का 0, 6 4 10 हो गया, माइनस का p बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई, इस माइनस के p को उस पार ले जाइए, देखिए तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 10 बराबर का
टी बराबर आ गया 10। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए, गौर से देखिएगा। भाई लाइक करना हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको देख भर लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी बार हम जैसे हमने अपने भी समय में बोर्ड पेपर दिए हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं और अभी भी देख रहे हैं तो हर सत्र में पूछे जाते हैं।